नमस्ते दोस्तों। यह कहानी हमको हमारे एक सब्सक्राइबर ने भेजी है जो उनके और उनके परिवार के साथ हुई थी। विष्णु 25 साल का लड़का था। वो अपने माता पिता के साथ एक नए रेंट के घर में शिफ्ट हुआ था। वो घर 3 लोगों के लिए बिल्कुल ठीक था। उस घर में एक बड़ा सा हॉल था और हॉल से ही अटैच एक रूम था। आज उनका उस घर में पहला दिन था। शिफ्टिंग करवाते करवाते उनको शाम हो गई थी, पर फिर भी रूम के अंदर उन्होंने अपना सारा सामान नहीं रखा था, इसलिए आज रात वो सब साथ में हॉल में ही सो गए थे। दिन भर की थकान की वजह से पहला दिन उनका उस घर में ऐसे ही गुजर जाता है। सुबह उठकर जब वो लोग फिर से घर की शिफ्टिंग करने लगते हैं तो विष्णु रूम के अंदर जाता है। रूम के अंदर जो भी सामान उन्होंने कल रखा था वो सारा नीचे जमीन में गिरा होता है। यह देखकर विष्णु ज्यादा कुछ नहीं सोचता और शिफ्टिंग के काम में लग जाता है। शाम तक वो अपने घर का पूरा काम कर चुके थे और आज रात उनकी उस घर में दूसरी रात थी। आज रात विष्णु रूम में अकेला सो रहा था और उसके मम्मी पापा बाहर हॉल में सो रहे थे। अभी रात के 11 बज रहे थे और विष्णु अपने फोन में लगा हुआ था। कमरे में कोई लाइट नहीं जल रही थी, बस विष्णु के फोन की हल्की सी रोशनी कमरे में फैली हुई थी। फोन की रोशनी की वजह से कमरे में हल्का हल्का सब नजर आ रहा था। विष्णु रात को अपने बिस्तर से उठकर पानी पीने के लिए किचन में जाने लगता है कि तभी फोन की लाइट कमरे के एक कोने में पड़ती है। उसको वहां कोई खड़ा दिखता है। विष्णु चलते चलते वहीं रुक जाता है और फोन की फ्लैश लाइट ऑन करके उस कोने में देखने लगता है, पर वहां कुछ न देखकर विष्णु को यह कमरे में अंधेरे की वजह से लगने लगता है और वो किचन में पानी पीने चला जाता है और फिर आके सोने लगता है। पर पूरी रात विष्णु की नींद बार बार खुलती है क्योंकि उसको उस रात में कई बार एक अजीब सा सपना आ रहा था। ऐसे ही कई दिन बीत जाते हैं, पर विष्णु को अभी तक उस कमरे में ठीक से नींद एक दिन भी नहीं आई थी। यह बात विष्णु को नए घर में शिफ्ट होने की वजह से लग रही थी, इसलिए अभी तक यह बात उसने अपने मम्मी पापा को भी नहीं बताई थी। आज उनका उस घर में बस 15वां दिन था। आज उनके घर में उनकी मौसी नया घर देखने आने वाली थी। विष्णु और उसकी फैमिली घर के कामों में लगी थी और थोड़े देर बाद ही उनकी मौसी उनके घर आ जाती है। वो सब हॉल में बैठे थे, पर जैसे ही वो रूम देखने के लिए अंदर जाने लगते हैं तो उनको ऐसे लगता है कि कोई कमरे में पहले से बैठा है। विष्णु की मौसी वहीं रूम के बिस्तर में बैठ जाती है और थोड़ी देर बातें करते करते उनकी वहीं आंख लग जाती है। अचानक से वो चिल्लाते हुए उठती है और कमरे से बाहर आती है। इस समय उसकी मौसी बहुत डरी हुई थी। वो उनको बोलती है कि यह घर जल्दी ही खाली कर दो, इस घर में कोई रह रहा है। यह उसको बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। उसकी मौसी की ऐसी बातें सुनकर वो पूछते हैं, क्या हुआ? कोई बुरा सपना देखा है क्या? उसकी मौसी डरते हुए बताती है, सपना तो देखा है। वो बहुत गुस्सा हो रही थी पर कुछ बोली नहीं, और जैसे ही मेरी आंख खुली वो ऊपर पंखे पर बैठी हुई थी। उसके बहुत लंबे और काले बाल थे। यह सुनकर विष्णु को अपने साथ हुई चीजें भी आज पहली बार समझ आने लगती हैं और वो खुद के साथ हुई चीजें भी अपने परिवार को बता देता है। वो अगले दिन ही घर खाली करके वापस पुराने रेंट वाले घर में जाने का फैसला कर देते हैं और अगले दिन ही वो उस घर को छोड़ देते हैं। अगर कभी आपके साथ भी ऐसा कुछ हुआ है तो अपनी कहानी हमको कमेंट में लिख के भेजें। हेलो दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल से नए जुड़े हैं तो हमारे चैनल भूतोपीडिया को जरूर सब्सक्राइब करें